स्टार्ट कर रहा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एजुकेशन बाय प्रियंका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को इन तक देखना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सरकारिया आयोग के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य के संबंधों का वर्णन किया गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न जो है वो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं जो अनुसूची है हमारी, जिसमें सरकारिया आयोग का वर्णन किया गया, जो कि केंद्र और राज्य से संबंधित है। ठीक है, केंद्र और राज्य में जैसे केंद्र की बात करें तो उसमें संघ सूची में 100 विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है, राज्य सूची में बात करें तो इसमें कितने विषय शामिल किए गए हैं? आपके 61 विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है, और जो आपकी समवर्ती सूची है उसमें 40 विषय शामिल किए गए हैं। अगला है भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। सी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है। तो सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य संबंधों से है। ठीक है, तो ये डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का वर्णन सरकारिया आयोग में किया गया है। अगला प्रश्न हमारा केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में सबसे पहले राजमन्नार समिति का गठन किया गया, जो कि केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित है, जिसे हम सरकारिया आयोग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य संबंधों से है, जिसमें केंद्र में कितने विषय और राज्य में कितने विषय शामिल हैं, उनसे संबंधित मामलों का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण मतलब होता है कानून निर्माण। तो अवशिष्ट विषय पर कानून निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा संघ को, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। तो केंद्र के पास संपूर्ण शक्तियां होती हैं, किसी भी प्रकार से कानून बनाने की शक्ति और अधिकार होता है। ठीक है, उसमें संशोधन कर सकता है संघ, कोई भी विषय पर कानून बना सकता है, उसे लागू करवा सकता है। अगला प्रश्न हमारा भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं। तो अवशिष्ट अधिकार जो प्राप्त हैं वो केंद्र के पास है। ठीक है, जो कि विशेष अधिकार होते हैं, जिन पर केवल कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। ठीक है, तो वो अवशिष्ट अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न हमारा पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज किससे संबंधित विषय है? राज्य सूची से संबंधित विषय है। इसमें ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें या फिर राज्यों से संबंधित मामलों का वर्णन किया जाता है, उनसे संबंधित नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इससे संबंधित कानून जो भी बनेंगे वो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आएंगे, जिसमें कि 61 विषय शामिल हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा, जो कि एक अनिवार्य कार्य होता है राज्य का, वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जो कि केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित होते हैं, जैसे कि शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित विषय है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।